हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और स्वागत है आप सबों का एक बड़ा ही नया सा ग्रामर शॉर्ट ट्रिक्स में। यानी कि दोस्तों अब से हम लोग एक एक सीरीज ग्रामर शॉर्ट ट्रिक्स पे करेंगे और उसमें हम लोग ग्रामर से रिलेटेड ट्रिक्स को सीखेंगे। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को बदलते हैं या कोई भी पार्टिकुलर टर्म होता है उसको। दोस्तों समय ना गवाते हुए सीधी मैं अगर बात करूं तो आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रामर ट्रिक्स को देखेंगे। दोस्तों जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते, पहला हमारा क्या सवाल है कि हम लोग आज नरेशन के ट्रिक को देखेंगे। जैसे कि आप अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं तो आपको उसमें जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत सारे ऐसे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं जिनको बदलना आपको कठिन लगता है और जो आपसे नहीं हो पाता। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको कह देता है कि he said to me I get up early in the morning, तो आप सोचने लगते हैं कि क्या इसमें हम टेंस बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू में बात करूंगा। आज हम सीख रहे हैं नरेशन ट्रिक। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं he said to me। दोस्तों क्या है एग्जांपल? he said to me I get up early in the morning। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग सोचने लगते हैं क्या इसका जो हमें इनडायरेक्ट बनाते समय इसके असर्टिव सेंटेंस को क्या इसमें हमको टेंस में बदलाव करना है या नहीं। बस हम लोग ये सोचने लगते हैं और इससे हम लोग घबराकर गलत बना देते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको इस टेंशन को दूर कर देगा और इस तरह का टेंशन आपको कभी भी नहीं होगा। चलिए तो हम आज का अपना शॉर्ट ट्रिक्स वो समझते हैं कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। ठीक है दोस्तों एक बात आप याद रखिएगा, अगर दोस्तों आपका डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो। ठीक है दोस्तों, मैं पहले ट्रिक आपको बताता हूं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, देखिए एक ट्रिक है दैट इज यूपी। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक आपको मैं अभी बता रहा हूं, ऐसा ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए अगर दोस्तों डायरेक्ट स्पीच में मेरा क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। क्या दोस्तों? यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जो सही है, सार्वभौमिक सत्य है। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, जैसे ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ये सब क्या है दोस्तों? फैक्ट्स है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फैक्ट्स हो। ठीक है, दूसरा अगर दोस्तों प्रोवर्ब्स हो। क्या प्रोवर्ब्स? जैसे कि प्रोवर्ब्स किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे एग्जांपल में मैं बात करूं, जैसे कि मान लीजिए माइट इज राइट। ओके, इस तरह का प्रोवर्ब यानी कहावतें। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ओके, और इस तरह के कई कहावतें जो कि आपके जो है बुक से रिलेटेड होते हैं या जो कि डायरेक्ट स्पीच में दिए रहते हैं। तो मैंने क्या बोला? यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स। और दोस्तों अगर डायरेक्ट स्पीच में मैथमेटिकल फैक्ट हो। ओके, और दोस्तों अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारा क्या हो, हैबिचुअल एक्शन हो। क्या हो? हैबिचुअल एक्शन। मतलब ये क्या होता है? मतलब ये कि जो आदि, जिस चीज के प्रति हम लोग आदि रहते वो, और कोई गणितीय क्या है दोस्तों? थोड़ा मेरा हिंदी वीक है। गणितीय कोई कथन या तथ्य हो। ठीक है, और कोई कहावतें हो। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में, या कोई सत्यता हो। ठीक है, जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। तो और दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमारा क्या होता है, जैसे या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो। क्या मैंने बोला? कोई हिस्टोरिकल फैक्ट। अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो। और M4 दोस्तों क्या? कोई मॉरलिटी हो। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब होता है दोस्तों ऐतिहासिक तथ्य। ठीक है, अगर दोस्तों हमारा डायरेक्ट स्पीच में ये सब हो, क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, मैथमेटिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट और मॉरलिटी, तो दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम जो है उसके जो है टेंस में कोई भी बदलाव नहीं करते, उसको एज इट इज रखते हैं, बस पर्सन की बदलाव करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दे रहा हूं एक। ठीक है, जैसे मान लीजिए he said to me 2 and 2 max 4। ठीक है, तो आप लोग परेशान हो जाते होंगे कि ऐसे कैसे बदले। दोस्तों गौर से देखिए, हमारा ये डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये 2 and 2 max 4 दोस्तों, ये किस तरह का चीज है? ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है, गणितीय फैक्ट है कि 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम इनडायरेक्ट बदलते समय इसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। हम ही सिर्फ लिख देंगे he told me that 2 and 2 max
4, ठीक है, 2 and 2 मैक्स 4। दोस्तों गौर से देखिए, इसमें मैंने कोई बदलाव किया नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने डायरेक्ट स्पीच में जो है कोई बदलाव नहीं किया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में कोई मैथमेटिकल फैक्ट आ जाए, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, उसमें हम लोग इनडायरेक्ट बदलते समय बिल्कुल बदलाव नहीं करते, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूं, उसके बाद इस ट्रिक को याद करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और है, he said to me, the sun rises in the east। ओके दोस्तों, तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि इसका जो आपका ये रिपोर्टेड स्पीच जो है, यहां गौर से देखिए डायरेक्ट नरेशन में, ये आपका क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, जो कभी बदला नहीं जा सकता, इसमें बदलाव नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपका एक शॉर्ट ट्रिक्स था। अब इसको मेमोनिक बनाकर याद कैसे करेंगे दोस्तों? तो जैसे देखिए, इतना चीज है जो अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में आता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है, यानी डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट हो ये, तो यानी कि डायरेक्ट स्पीच में अगर ये दोस्तों किसका रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट हो, तो यानी डायरेक्ट स्पीच में हो, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इसमें टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता, एज इट इज रखा जाता, ठीक है। जैसे अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? इसको याद करना आपको U फॉर यूपी, यूपी मतलब यू और पी मिलके हो जाएगा यूपी, ठीक है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश जो होता है ना, यूपी में ही हीरो मिलेगा। ओके दोस्तों, इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। यूपी में ही हीरो मिलेगा। इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या बन गया इस तरह का फैक्ट्स का? तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या बना दोस्तों? शॉर्ट ट्रिक्स हमारा बना यूपी में ही, ये में ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा यूपी में ही हीरो मिलेगा दोस्तों, ठीक है, यूपी में ही हीरो मिलेगा। ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स है किसका दोस्तों? तो डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारा क्या हो, यूनिवर्सल, U फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, P फॉर अगर प्रोवर्ब्स, M फॉर दोस्तों अगर क्या हो, मैथमेटिकल फैक्ट, और H फॉर दोस्तों क्या हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट। जैसे कि भारत 1947 को आजाद हुआ, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हीरो मतलब इस तरह से H एक आपका ही हो गया, H फॉर ये आपका एक पार्ट हो गया जो हैबिचुअल एक्शन इसमें आता है, ठीक है। और H फॉर आपका क्या होता है दोस्तों, हिस्टोरिकल फैक्ट, और M फॉर मॉरलिटी। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में ये सब पार्ट्स हो, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।